दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आपका भी लेबर कार्ड यानी कि श्रमिक कार्ड बना हुआ है तो आप लोग 2024 में अब अपने लेबर कार्ड के माध्यम से कौन कौन से सरकारी योजनाओं का लाभ ले सकते हैं और इन योजनाओं में आप लोगों को आवेदन किस प्रकार से करना है, कौन कौन से आपके डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों हर साल कोई ना कोई योजना लेबर कार्ड में नई ऐड कर दी जाती है और कुछ योजनाएं ऐसी होती हैं जो कि लेबर कार्ड से रिमूव भी कर दी जाती हैं। तो अब 2024 में आप लोगों को लेबर कार्ड में कौन कौन सी योजनाओं का लाभ मिलेगा, कौन सी नई योजनाएं लेबर कार्ड में ऐड की गई हैं और कौन सी योजनाओं को हटा दिया गया है, कौन सी योजना में आपको कितना लाभ मिलेगा, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। तो सबसे पहले आपको कमेंट करके बताना है कि आपका श्रमिक कार्ड बना हुआ है या फिर अभी तक नहीं बना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल या फिर लैपटॉप के किसी भी ब्राउजर को ओपन कर लेना है और यहां पर आपको टाइप करना है BOCW। इतना टाइप करने के बाद में अब आप जिस भी स्टेट में रहते हैं आपको अपने स्टेट का नाम टाइप करना है। जैसे कि अगर आप बिहार में रहते हैं तो यहाँ पर आपको बिहार टाइप करना है। इसी तरह से अगर आप यूपी में रहते हैं तो आपको यहाँ पर यूपी टाइप करना है और सर्च कर देना है। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपकी स्टेट की जो भी लेबर कार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट होगी वो आपके सामने आ जाएगी। तो यहीं पर आपको एक बार क्लिक कर देना है और जैसे ही क्लिक करेंगे कुछ इस प्रकार से एक नोटिस आ जाएगा। यहाँ पर बताया जा रहा है कि बोर्ड द्वारा लागू योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए किसी से भी किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता है। अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी योजना को लाभ दिलाने के लिए आपसे शुल्क की डिमांड करता है यानी कि पैसे मांगता है तो यहाँ पर एक टोल फ्री नंबर दिया गया है। इस टोल फ्री नंबर पर आप लोग उसकी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। तो यहाँ से इसे कट कर देंगे और इसके बाद यहाँ पर आपके सामने काफी सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। हमें यहाँ पर यह पता करना है कि लेबर कार्ड में कौन कौन सी योजनाओं का लाभ हमें मिलता है, जिसके लिए हम योजनाएं वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और इसके बाद समस्त योजनाएं वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो आपके लेबर कार्ड से कौन कौन सी योजनाओं का लाभ मिल सकता है, जिसमें कि सबसे पहली योजना है यहाँ पर मातृत्व शिशु एवं बालिका मदद योजना। इस योजना की पात्रता आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएगी कि कौन कौन लोग इस योजना के अंतर्गत अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो देखने को मिल जाएंगे और इसके बाद इस योजना में आपको लाभ क्या क्या मिलेगा वो भी आप देख सकते हो। इस योजना के अंतर्गत जिसका भी श्रमिक कार्ड बना हुआ है और उसका पुत्र होता है तो यहाँ पर पुत्र होने की दशा में एक मुश्त 20,000 रुपए दिए जाते हैं। इसी के साथ अगर पुत्री होती है तो यहाँ पर 25,000 रुपए की धनराशि दी जाती है। यहाँ पर आप लोगों को इस योजना से रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। आप लोग यहाँ पर चाहें तो खुद से रीड कर सकते हैं। इसके बाद हम अगली योजना की तरफ बढ़ते हैं। यह है संत रविदास शिक्षा प्रोत्साहन योजना। इस योजना के अंतर्गत अगर आप लोगों का श्रमिक कार्ड बना हुआ है तो आपके जो बच्चे हैं उन लोगों को यहाँ पर पढ़ाई के रूप में पैसे दिए जाते हैं। साथ ही अगर वो लोग कोई भी कोर्स करते हैं तो उसके लिए भी पैसे दिए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो अगर किसी का भी लेबर कार्ड बना हुआ है और उसके बच्चे ने हाई स्कूल की परीक्षा या फिर इंटरमीडिएट की परीक्षा 70% अंकों से पास होते हैं तो उनको यहाँ पर 5,000 रुपए दिए जाते हैं। अगर कोई लड़का है तो उसको 5,000 रुपए दिए जाएंगे, वहीं अगर लड़की है तो उसको 8,000 रुपए दिए जाते हैं। इसके बाद दोस्तों अगर श्रमिक का बेटा स्नातक की परीक्षा मिनिमम 60% अंकों से उत्तीर्ण करता है तो उसको यहाँ पर 10,000 रुपए दिए जाते हैं। अगर उसकी कोई भी बालिका है तो उसको यहाँ पर 12,000 रुपए इस योजना के अंतर्गत दिए जाते हैं। और यहाँ पर आप लोग कोर्स भी देख सकते हो, इतने सारे कोर्स यहाँ पर दिए हुए हैं। तो इनमें से अगर श्रमिक के बच्चे कोई भी कोर्स कर रहे हैं तो उनको लाभ दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पर केवल 2 ही बच्चे लाभ ले सकते हैं। और इसी के साथ यहाँ पर कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों को भी 2,000 रुपए दिए जाएंगे। इसके बाद कक्षा 6 से 10 तक के विद्यार्थियों को 25,000 रुपए और वहीं कक्षा 11 से 12वीं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को 3,000 रुपए दिए जाते हैं। और अगर आप लोग इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो इसके लिए यहाँ पर आपको एक PDF मिल जाएगा। इस योजना की अधिक जानकारी के लिए PDF डाउनलोड करें। ये PDF आपको डाउनलोड कर लेना है। इसमें आपको A to Z कंप्लीट जानकारी इस योजना से रिलेटेड मिल जाएगी। अगली योजना की तरफ अब हम बढ़ते हैं। यहाँ पर अगली योजना है अटल आवासीय विद्यालय योजना और ये योजना भी स्टूडेंट्स के लिए खासतौर से चलाई जाती है। यहाँ पर आप लोग पात्रता देख सकते हो। इसके बाद यहाँ पर विद्यालय संचालन की रूपरेखा देखेंगे और यहाँ पर विद्यालयों में प्रदान की जाने वाली सुविधाएं भी देख सकते हो। इसके बाद जो अगली योजना है उसका नाम है आवासीय विद्यालय योजना और इस योजना के अंतर्गत किसी भी श्रमिक का बच्चा स्कूल में पढ़ता है तो उसको यहाँ पर पुत्र या फिर पुत्री को निःशुल्क आवासीय शिक्षा दी जाती है, यानी कि जो हॉस्टल का खर्चा होता है वो आपको देना नहीं पड़ेगा। और दोस्तों प्रदेश के 12 जनपदों में यह योजना चल रही है। और इसके बाद अगली जो योजना आती है इसका नाम है कौशल विकास तकनीकी उन्नयन एवं प्रमाणन योजना। तो इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हो इसकी पात्रता, आवश्यक अभिलेख,
और साथ ही यहाँ पर देय हित लाभ यानी कि इसमें आपको कौन कौन से लाभ दिए जाएंगे। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा निःशुल्क प्रशिक्षण आप लोगों को दिया जाएगा। इसी के साथ आप लोगों को यहाँ पर प्रशिक्षण के उपरांत मूल्यांकन परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। इसके बाद दोस्तों जो अगली योजना आती है जिसका नाम है कन्या विवाह सहायता योजना। तो इस योजना का नाम सुन के ही आप लोगों को पता चल चुका होगा कि ये योजना किन किन लोगों के लिए है और किसको इसका लाभ दिया जाएगा। तो यहाँ पर जो भी श्रमिक है या तो उसकी शादी होती है या फिर उस श्रमिक के पुत्री की शादी होती है तो उसको यहाँ पर कन्या विवाह अनुदान योजना के रूप में धनराशि दी जाती है। कितने पैसे दिए जाते हैं वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो। पंजीकृत निर्माण श्रमिक के समस्त अर्हताओं की पूर्ति की स्थिति में यहाँ पर आप लोग देख सकते हो उसके पुत्री अथवा पंजीकृत निर्माण महिला यानी कि वो खुद भी महिला अगर है तो खुद भी उसे उसका लाभ दिया जाएगा। अगर उसकी पुत्री है तो वह अपनी पुत्री को इस योजना का लाभ दिला सकती है। विवाह हेतु यहाँ पर 55,000 रुपए दिए जाते हैं और साथ ही यहाँ पर अंतरजातीय विवाह हेतु 61,000 रुपए दिए जाते हैं। तो अगर आप लोग भी इस योजना के अंतर्गत लाभ लेना चाहते हैं या फिर आपकी कोई भी पुत्री है उसकी शादी के लिए आप लोग इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो यहाँ पर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी हुई है। आप लोग इस पात्रता, एलिजिबिलिटी, आवश्यक डॉक्यूमेंट वगैरह सब कुछ देख सकते हो और इसके बाद आप लोग इस योजना के अंतर्गत अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों अगली योजना है शौचालय सहायता योजना। अगर आपको अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से इस योजना का लाभ नहीं मिला है तो आप अपने लेबर कार्ड के तहत भी इस योजना के अंतर्गत अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई करने के बाद यहाँ पर आवेदन करने पर 12,000 रुपए की धनराशि आपको 2 किस्तों में प्रदान की जाएगी, यानी कि 6-6 हज़ार रुपए की 2 किस्तें आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाएंगी। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर अगली योजना है जिसका नाम है आपदा राहत सहायता योजना। अगर कोई भी आपदा आ जाती है इमरजेंसी में तो उसके लिए गवर्नमेंट ने यहाँ पर इस योजना को श्रमिक कार्ड में ऐड कर दिया गया है। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही है कि अभी कोविड-19 आया था तो यहाँ पर बहुत से लोगों के बैंक अकाउंट में 1-1 हज़ार रुपए भी ट्रांसफर किए गए थे और वो रुपए इसी योजना के अंतर्गत ट्रांसफर किए गए थे। और पात्रता में आप लोग देख भी सकते हो कोविड-19 को दृष्टिगत रखते हुए बनाई गई योजना। इसके बाद यहाँ पर आवश्यक अभिलेख और देय हित लाभ में आप देख सकते हो 1,000 रुपए दिए जाते हैं जिन भी लोगों का लेबर कार्ड बना हुआ होता है। अब ये 1,000 रुपए मंथली मिलते हैं, वार्षिक या फिर त्रैमासिक, ये दोस्तों गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर अगली योजना है जिसका नाम है महात्मा गांधी पेंशन योजना। और इस योजना के अंतर्गत कोई भी श्रमिक ऐसा है जिसकी उम्र 60 साल से अधिक हो चुकी है तो उसको यहाँ पर प्रत्येक मंथ के हिसाब से 1,000 रुपए दिए जाएंगे। और अगर दोस्तों उस श्रमिक की मृत्यु हो जाती है तो ये जो पेंशन है 1,000 रुपए पर मंथ की, ये उसके पति या फिर पत्नी को मिलना स्टार्ट हो जाएगी। और दोस्तों ये जो 1,000 रुपए महीने की पेंशन मिलेगी ये हर 2 साल में 50 रुपए इसमें बढ़ते जाएंगे, यानी कि 1,000 रुपए से स्टार्ट होगी, 2 साल बाद 1,050 रुपए मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, 4 साल बाद यहाँ पर 1,100 रुपए मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, अधिकतम यहाँ पर 1,250 रुपए तक ये बढ़ जाएगी। तो इस योजना के अंतर्गत अगर आप लोग लाभ लेना चाहते हो तो इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद अगली योजना यहाँ पर आती है गंभीर बीमारी सहायता योजना। इस योजना के अंतर्गत जिस भी व्यक्ति का श्रमिक कार्ड बना हुआ है और वह श्रमिक है तो यहाँ पर इसकी पात्रता आप लोग देख सकते हो। ऐसे श्रमिक जो कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना में हित लाभ के पात्र नहीं है, यानी कि इस योजना के अंतर्गत सिर्फ वही श्रमिक लोग लाभ ले सकते हैं जिन भी लोगों का आयुष्मान कार्ड बना हुआ नहीं है। अगर आपका आयुष्मान कार्ड बना हुआ है तो आप इस योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं। इसके बाद दोस्तों योजना में पंजीकृत श्रमिक तथा उसके पति पत्नी, अविवाहित पुत्रियां एवं 21 वर्ष से कम आयु के पुत्र ही सम्मिलित किए जाएंगे। इसी के साथ यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वगैरह देख सकते हो और हित लाभ क्या मिलेगा वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो। इसके बाद दोस्तों हम अगली योजना की तरफ बढ़ते हैं जिस योजना का नाम है निर्माण कामगार मृत्यु व दिव्यांगता सहायता योजना। इस योजना के अंतर्गत आप लोग देख सकते हो क्या क्या पात्रता है और कौन कौन लोग इसमें लाभ ले सकते हैं। तो इस योजना के अंतर्गत जिस भी व्यक्ति का श्रमिक कार्ड बना हुआ है अगर उसकी किसी भी कारणवश दुर्घटना हो जाती है या फिर कोई भी बीमारी की स्थिति में वह दिव्यांग हो जाता है तो ऐसे श्रमिकों को यहाँ पर लाभ दिया जाता है। इसमें आपके डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे वो आप यहाँ पर देख सकते हो। अब यहाँ पर लाभ क्या क्या मिलेगा वो भी आप देख सकते हो। पंजीकृत निर्माण श्रमिक की दुर्घटना के फलस्वरूप मृत्यु की स्थिति में अंत्येष्टि 25,000 रुपए का लाभ आपको दिया जाएगा और साथ ही हित लाभ धनराशि 5 लाख रुपए पर वर्तमान प्रचालित सावधि ब्याज दर के आधार पर अगणित ब्याज एवं मूलधन सहित मासिक किस्त में लगभग 9,395 रुपए जो कि 5 वर्ष यानी कि 60 महीना तक आवेदक के खाते में प्रति माह के रूप में ट्रांसफर की जाएगी। इस योजना में जो भी लाभ दिए जाते हैं ये श्रमिक की कंडीशन के ऊपर डिपेंड करते हैं। जिस टाइप की उसकी दुर्घटना हुई होगी उसी तरह से आप लोगों को यहाँ पर जो पैसे हैं वो दिए जाएंगे।
इसके बाद दोस्तों अगली जो योजना है इसका नाम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय चेतना योजना। इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने इस योजना से रिलेटेड भी सभी कुछ इन्फॉर्मेशन आ जाएगी और आप लोग यहाँ पर रीड कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने सभी योजनाओं के बारे में बता दिया है कि कौन सी योजनाओं में क्या पात्रता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं और उस योजना में आपको क्या लाभ दिया जाएगा। तो इसी तरह से अगर आप लोग भी किसी योजना में आवेदन करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ पर आकर के उस योजना के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जान लेनी है कि इस योजना में आपकी क्या पात्रता है, आप अप्लाई कर सकते या फिर नहीं कर सकते और इसमें आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि अगर आप लोगों को किसी भी लेबर कार्ड की योजनाओं में आवेदन करना है तो किस तरह से आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए जितनी भी योजनाएं हैं इन सभी योजनाओं में आप ऑनलाइन तो आवेदन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कुछ योजनाएं ऐसी हैं जिनमें आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और कुछ योजनाएं ऐसी हैं जिनमें आप लोगों को ऑफलाइन ही आवेदन करना पड़ेगा। अब जिन भी योजनाओं में ऑनलाइन आवेदन करना है तो आप लोग खुद से भी कर सकते हैं, लेकिन बेहतर ये होगा कि आप लोग सीएससी सेंटर पर जा करके वहां से अपनी योजना में आवेदन करवा सकते हैं। और इसके बाद जो ऑफलाइन का प्रोसेस है इसमें आप लोगों को जो भी यहाँ पर संबंधित डॉक्यूमेंट्स बताए गए हैं इन सभी डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी को लेकर के आप लोगों को लेबर ऑफिस में जमा करना पड़ेगा और इसके बाद ही आप लोगों को योजना का लाभ दिया जाएगा। जैसे ही आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह वेरीफाई हो जाते हैं इसके बाद योजना का जो पैसा है वह आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो अब आप लोग समझ चुके होंगे कि आप लेबर कार्ड के अंतर्गत कौन कौन सी योजनाओं के लिए आवेदन कर सकते हैं, कैसे कैसे आवेदन करना है और आपको लेबर कार्ड के अंतर्गत कौन कौन सी योजनाओं का लाभ मिलता है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही और मिलते हैं दोस्तों फिर से किसी एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।